क्लास 9th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है जो पदार्थों का वर्गीकरण या पदार्थों के आसपास के पदार्थ हैं। ठीक, उन्हीं के आज टॉपिक हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण से पहले हमें समझना चाहिए पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक, तो पदार्थ में दो बातें कॉमन, इसमें भार होता है या स्थान घेरते हैं। तो इसकी पदार्थ की परिभाषा होती है कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक, तो एक स्थान घेरती हो, इसमें क्या होता है? भार होता है। ठीक, तो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, पदार्थ की जो अवस्था है, ठीक, अवस्था जो होता है, ठीक, अवस्था आप तक अभी जो 1 से 8 तक पढ़ रहे थे, यहाँ तक आपको बताया गया कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन अब आप क्लास 9th में आ गए हैं तो आपको पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की पढ़नी है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार के? 5 प्रकार की अवस्था, 5 प्रकार की। पहला जो है वो क्या है? ठोस है, और दूसरा द्रव, और तीसरा गैस, और चौथा है, अभी तक तो आप ये 3 पढ़े, लेकिन अब यहाँ से 2 आप और जानोगे। वो 3 कौन से हैं? मतलब वो 2 कौन से? एक चौथा कौन सा है? प्लाज्मा। और 5वां बॉस-आइंस्टीन कंडेंसर। आइंस्टाइन है ना, आइंस्टीन कंडेंसर, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसर। ये 5 है। कहते हैं ना कि विज्ञान में आप एक एक स्टैंडर्ड अलग पढ़ोगे तो अलग, ऐसे आप जब 1 से 8 तक पढ़े तो आपको बताया गया कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब आप 9 से 10 तक जब पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा पदार्थ जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा, चौथा है प्लाज्मा, 5वां बॉस-आइंस्टीन कंडेंसर, या इसे BEC भी कहते हैं। ये 5 अवस्था। लेकिन जब आप 11 से 12 में पढ़ोगे तो 11 में बताया गया है कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 6। कितनी अवस्था होती है? 6। 6वां नाम होता है फर्मियोनिक कंडेंसर। फर्मियोनिक कंडेंसर। इसी तरह बढ़ते क्रम में विज्ञान आगे आगे आपको सब कुछ सिखाता रहता है। ठीक, इसी के साथ अब जब अवस्था ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, और द्रव को लिक्विड, तो गैस को तो आप जानते हो, गैस बाकी सबके नाम सेम है। ठीक, इसे प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं। ठीक, और इसका BEC भी कहते हैं। इतने आप